बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस प्यारी सी फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो मैंने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए तैयार की है। बहुत ही आसान तरीका है इसके बनाने का। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आगे ईद आ रही है, ईद पर इस तरह की आप बच्चियों के बनाएं। ये पहनी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने फ़्रॉक का जो कपड़ा लिया है ना, ये पूरी शर्ट का यानी बड़ी शर्ट का पीस था। उसमें से ये 2 फ़्रॉकें मैंने बनाई हैं। ये ब्लैक वाला ट्राउज़र है इसके साथ, और ये गोल्डन ज़िगज़ैग डोरी मैंने ली है। और ये फ़्रॉक का कपड़ा जो कटिंग किया हुआ है, इससे पहले मैंने एक फ़्रॉक इसमें से बनाई थी, वो मैंने अपने चैनल पर दी है। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना था। तो ये देखें, ये दूसरी फ़्रॉक मैं बना रही हूँ। इसकी चौड़ाई देखें, फ़ोल्ड की हुई 28.5 इंच है और लेंथ वाली साइड से 27.5 इंच है। तैयार लेंथ मैंने 24 इंच रखनी है फ़्रॉक की। तो 3.5 इंच जो लेंथ में ज़्यादा है, कुछ तो सिलाई में कवर होगा और बाकी मैं फ़्रॉक का जो दामन है ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। और ये देखें, लेंथ वाली साइड से किनारी की कटिंग करके 8-8 इंच के मैं चौड़ाई वाली साइड से 2 सेंटर पैनल फ़्रॉक के लिए कटिंग करूँगी, फ्रंट और बैक के लिए। ये 8-8 इंच के 2 पैनल हैं, 7 इंच के ये तैयार रह जाएंगे। 1 इंच जो है ना, वो सिलाई में कवर होगा। तो ये देखें, ये मैंने सेंटर पैनल जो हैं फ़्रॉक के फ्रंट और बैक के दोनों कट कर लिए हैं इसमें से। ये लेंथ मैंने तैयार रखनी है इसकी 24 इंच। तो बस हाफ हाफ इंच में इसको ना, यानी मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इनका सेंटर बनाकर इस तरह से फ्रंट और बैक का इस तरह से रखेंगे। तो सेंटर पैनल को इस तरह से तय करते हुए ना ऊपर नीचे रखना है कटिंग करने के लिए। सेंटर पैनल जो हैं वो हमने 8-8 इंच के लिए थे, तो इसमें से जो बकाया कपड़ा बचा है ना, उसको हमने 4 फोल्ड करके साइड वाले पैनल बनाने हैं। यानी जो चुनट डालने हैं ना साइड वाले पैनल के, वो पैनल मैं इस तरह से बनाऊंगी। ये देखें, जो इसकी ओपन साइड है उसको सेंटर पैनल की तरफ करना है और बंद साइड इसकी वो साइड पे आएगी। ये 2 पैनल हो जाएंगे दोनों साइड के। तो एक जो पैनल है ना, उसकी कुल चौड़ाई इसकी है तकरीबन 20 इंच बन रही है। आप इससे ज़्यादा भी इसकी चौड़ाई रख सकती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा चुनट होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये फ़्रॉक। और कटिंग करते वक्त ये देखें, मैंने साइड पैनल को सेंटर के ऊपर थोड़ा बढ़ा कर रखा है, यानी मैंने सिलाई का मार्जिन इसमें रख लिया है। अब तीरा मैंने 5.5 इंच ऊपर से लिया है, 6 इंच शोल्डर की लेंथ ली है। चेस्ट मैं लूँगी कुल 14 इंच, तो हाफ 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपने अपने नाप के मुताबिक सारे निशान लगाने हैं। फिटिंग की लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है। तो इस तरह से निशान लगाते हुए हमने इसकी सारी कटिंग करनी है। ये फिटिंग इधर से चेस्ट के बराबर ही आएगी, ये फ़्रॉक खुली ही इधर से अच्छी लगेगी। तो ये देखें, ये कटिंग का मैंने मार्जिन रख लिया है। अब हमने इस तरह से फ़्रॉक की कटिंग करनी है, नीचे से इसका कोई नाप नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी कटिंग होगी। और लेंथ जो है ना फ़्रॉक की, वो भी इसमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा हमें लेनी होती है, क्योंकि ये साइड वाले जो पैनल है ना, उनको जब हम चुनट डालकर इसके साथ अटैच करेंगे तो लेंथ है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब फ्रंट शोल्डर की मैं थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी इस तरह से। कटिंग करके अब मैंने ये देखें, फ्रंट साइड पर दोनों पार्ट के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए है, ताकि ये उल्ट पुल्ट जुड़ ना जाए। और ये देखें, ये जो साइड वाले पैनल हैं उनको भी सेंटर में इस तरह से कट हल्का सा लगा लिया है। तो कटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब मैं बाजू कटिंग करूँगी। ये 12.5 इंच मैंने बाजू की लेंथ ली है और सिंपल इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग की है। अब हम सिलाई करेंगे।
तो सिलाई करने के लिए ये देखें जो शर्ट के सेंटर वाले पैनल है ना, उनकी दोनों साइड पर ये जो ज़िगज़ैग डोरी है ना, इसको लगाना है। ये देखें सीधी साइड के ऊपर मैंने इस तरह से डोरी को लगाया है और फिर उल्टी साइड पर इसको मोड़कर इस तरह से प्रेस कर लेना है इसको। ये फ्रंट और बैक के दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से डोरी लगा ली है और ये देखें अच्छी तरह से इनको प्रेस करके ना, तो अब जो शोल्डर वाली साइड के पैनल हैं वो उठाकर ये फ्रंट साइड के साथ में इस तरह से जोड़ूंगी और बैक वाले के बैक के साथ। ये देखें इस तरह से डोरी के साथ साथ कपड़े के ऊपर किनारी पर हमने सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ से थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए छोड़ देना है। ये मैं दूसरी साइड से शुरू करूँगी और इसी तरह से ये फ्रंट और बैक के सारे पैनल जो है ना मैंने जोड़ लेने हैं। ये देखें ये फ्रंट और बैक के सारे पैनल जोड़ लिए हैं। अब मैं गला कटिंग करूँगी, तो गला जो है ना वो राउंड शेप में सिंपल गला बनाना है। तो 2.5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लेंथ में मैं इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर ना राउंड शेप में गला कट करूँगी। अब ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और तकरीबन 6-7 इंच लंबी ले लेनी है इस तरह से, और इसको सेंटर से फोल्ड करके एक किनारी इसकी ना गोल कर लेनी है। अब ये मैंने शर्ट के साथ वाले कपड़े के ऊपर गले को और ट्राउज़र के साथ वाले पर पट्टी को पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से मैं गम स्टिक के साथ फोल्डिंग कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद अब मैं शर्ट की जो फ्रंट साइड है ना वो लूँगी। तो ऊपर मैंने जो 4 इंच जितना मैंने गला बनाया है ना, उधर निशान लगाकर उससे थोड़ा सा ऊपर रख कर पट्टी को, तो इस तरह से डोरी को साइड पर दबाते हुए हाफ हाफ अंदर की तरफ दबाना है। इस तरह से ये मैं पट्टी तैयार करूँगी। ये देखें इस तरह से पट्टी बनाने के बाद अब मैं इसका गला बनाऊँगी। तो ये सिंपल राउंड शेप में गला है वो हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखें ये गला मैंने बनाकर तरपाई कर ली है इसकी। सिंपल साइज़ का गला है, बहुत ही आसान तरीके के साथ बनता है। तो बैक का गला भी बनाना मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ये देखें इस तरह से तीरे को रख कर ना, तो तकरीबन 2 इंच की गहराई में मैं इस तरह से गला कटिंग करूँगी और बटन पट्टी बनाने के लिए 2 इंच मैंने कट लगाया है। तो इस तरह से इस पट्टी को इधर रख कर और रेप पट्टी लगा कर मैं गला तैयार कर लूँगी और फिर शोल्डर भी सिलाई करूँगी इसके। और इसके बाद ये देखें ये बाजू जो मैंने सिंपल कटिंग किए थे ना, तो अब मुझे बाद में ये आइडिया आया कि जो शोल्डर के ऊपर से कपड़ा बचा था ना शर्ट के साथ से, तो उस कपड़े के मैं फ्रिल बना कर ना बाजू के आगे लगा देती हूँ। इससे डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ना बाजू की चेंज हो जाएगी और बाजू बने हुए अच्छे लगेंगे। तो ये 3.5 इंच की चौड़ाई में मैं 2 पट्टियाँ इस तरह से फ्रिल बनाने के लिए कटिंग कर लूँगी। इनकी लेंथ भी काफ़ी है। तो बाजू जो कटिंग किए थे उनके फ्रंट साइड पर इस तरह से मैं पट्टियों को रख कर निशान लगाकर फिर 1/2 इंच का ये मैंने मार्जिन छोड़ा सिलाई का, तो इसको कट कर दिया और फ्रंट साइड से भी मैं थोड़े से बाजू जो है ना वो तंग कर लूँगी।
फिर फ्रिल बना कर ना इसको सिलाई करेंगे। अब बाजू के ऊपर लगाने के लिए फ्रिल की जो पट्टियाँ हैं उनको फ्रंट साइड से मैं बारीक फोल्ड कर लूँगी। और दूसरी साइड पर डबल सिलाई लगाकर चुनट बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से चुनट बनाकर फ्रंट साइड पर मैं फ्रिल जोड़ लूँगी। और फिर इस फ्रिल के साथ ये मैंने पट्टी ली है ब्लैक ट्राउज़र के साथ की, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है, दोनों साइड से फोल्ड करके ना, तो इस तरह से फ्रिल के ऊपर रख कर ये मैं पट्टी अटैच करूँगी। और फ्रंट के आगे ये मैं डोरी लगा रही हूँ इस तरह से। ये इस तरह से दोनों बाजू तैयार करने के बाद अब मैं इनको शर्ट के साथ अटैच करूँगी। तो ये देखें बाजू जोड़ने के बाद अब साइड की फ़िटिंग की हमने सिलाई लगा लेनी है पहले। इस तरह से बाजू से शुरू करके एक साइड की पहले सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक मैंने निशान लगाया था ना फिटिंग तक, इधर तक सिलाई लगानी है। दोनों तरफ की फ़िटिंग की सिलाई लगा कर ना अब जो साइड पर हमने चुनट डालकर पैनल जोड़ने हैं ना, उनके ऊपर चुनट बनाने के लिए मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो एक एक पैर के फासले पर 6-6 सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी दोनों पल्लों के ऊपर। ये देखें ये 6-6 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। अब दोनों तरफ से धागे खींच कर ना एक ही दफ़ा में सारे इकट्ठे धागे खींचने हैं हमने और इस तरह से चुनट बना लेने हैं। तो ये देखें इनके चुनट जो है ना इसके ऊपर रख कर बराबर करके देख लेने हैं और फिर चुनट को सेट करते हुए ये देखें इसके ऊपर रख कर सिलाई कर लेना है पहले। इस तरह से जोड़कर अब इसको सीधा करना है और सिलाई वाले जोड़ के ऊपर ज़िग ज़ैग जो डोरी है ना उसको रख कर मैं सिलाई करूँगी। फिर इन चुनट्स के ऊपर थोड़े फासले पर एक और डोरी रख कर लगाऊँगी। इसी तरह से डोरी की 3 लाइनें हमने लगा लेनी है चुनट्स के ऊपर। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइडें जो है ना वो मुकम्मल कर ली हैं। ये देखें अब इनको सिलाई इस तरह से करना है। सेंटर पैनल को इस तरह से साइडों के साथ जोड़ लेना है। डोरी के साथ साथ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। अब एक साइड हम नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे। तो इसकी सारी साइडें मैंने जोड़ ली हैं। अब मैं फ़्रॉक का दामन फोल्ड करूँगी और बटन लगाकर फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। पट्टी के ऊपर मैंने 3 गोल्डन बटन लगाए हैं।
और फ़्राक का जो दामन है ना वो मैंने बड़ा बड़ा फ़ोल्ड करके तरपाई की है, इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, इससे बहुत ही डिसेंट सी लुक आती है। बाजू देखें, बाजू भी स्टाइलिश बन गए हैं इस तरह से। इसके उल्टी साइड पर बटन पट्टी के ऊपर मैंने एक हुक लगाई है। तो ये देखें बहुत ही डिसेंट प्यारी सी फ़्राक जो है हमारी बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, इससे पहले ही वीडियो में मैंने ये वाली फ़्राक स्टिच करनी आपको दिखाई थी। दोनों फ़्राकें मैंने एक ही साइज़ में बनाई हैं। तो दोनों स्टाइल आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी फ़्राक ज़्यादा अच्छी लगी। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।